नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनटीएससी के लिए यानी कि जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। तो इससे पहले दोस्तों हमने यानी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पूरी तरह से अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा श्रृंखला नंबर सीरीज़। दोस्तों, कौन सा होगा? नंबर सीरीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम इस क्लास के अंदर नंबर सीरीज़ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे और आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी से अनुरोध करता हूं कि आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यानी सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास। तो यहाँ पर देखिएगा, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से करने के लिए, उस पर अपना हक जमाने के लिए आपको क्या आना ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छी प्रकार से आती है यानी कि अल्फ़ाबेट की आपने एक तो क्या याद हो गई, मैंने जो आपकी 2 क्लास ली थी उसके अंदर आपको ये चीज़ तो अच्छी प्रकार से याद हुई थी, यानी कि आपको उसकी स्थिति याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस पर आ रहा है। जैसे ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है। इस प्रकार से मैंने अच्छी प्रकार से याद कराने की कोशिश की और आपको ट्रिक से माध्यम से बताया। कमेंट करिएगा कि आपको वो याद है या नहीं है, आपने याद की या फिर नहीं की। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको उसका लेटर का विपरीत अक्षर आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने क्या उसको याद किया था। दोस्तों, विपरीत संख्या, विपरीत अक्षर भी आपको पता होना चाहिए। और भी दोस्तों क्या चीज़ें हैं कि आपको जितने भी जो भी नंबर्स है उसके स्क्वायर्स याद करने होंगे और उसके क्यूब्स याद होंगे। स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आप याद करें, तो स्क्वायर भी याद करना है और क्यूब भी याद करना है। 1 से 30 तक तो आप कम से कम करें, ठीक है दोस्तों, 1 से 30 तक कम से कम कर लेना है। और ये आपके इस पर मजबूत होगी पकड़, तो आप क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, पहले उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी चाहिए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट। यहाँ देखिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या बताना है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर आपको इसके जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें दोस्तों, पहले हम ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉजिक पता चलता जाएगा। जैसे मैंने कहा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ 2 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, 14 हुआ, तो आगे क्या आएगा हमें बताना है कि आगे क्या आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि आगे क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले देखो, ये 2 है तो 2 से 5 हुआ कैसे, तो मैंने कहा अगर इसमें मैं 3 जोड़ देता हूँ तो 5 हो जाता है। फिर मैंने कहा 5 से 8 हुआ कैसे, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 3 ऐड करता हूँ तो मेरा 8 हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ 8 से 11 हुआ, अगर मैं 3 इसमें जोड़ूंगा तो 11 से 14 हुआ, अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा तो मतलब 3 3 3। तो आगे मैं इस 14 के अंदर क्या जोड़ूं कि यानी कि 14 के अंदर मैं जोड़ दूंगा अगर 3, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो वो 17 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यानी कि आपको पता लगाना है कि क्या लॉजिक लग रहा है, उसके अंदर आपको करना होगा। ठीक उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, एनटीएससी के
व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को। वहाँ पर भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताई जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। पर देखिएगा 3, 6, 12, 24 और 48, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब एकदम से बढ़ रही है। 3 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, 24 हुआ, 28, 48 हुआ। मैंने कहा अगर 3 को मल्टीप्लाई करा दूँ 2 से तो मुझे मिलेगा 6। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करा दूँ 2 से तो मुझे मिलेगा 12। अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मुझे मिलेगा 24। और अगर मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 48। कहने का मतलब सभी को 2 से क्या होते जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 98। वो आपका क्या होगा, सॉरी 96 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 96 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 48 दूना 96, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो कमेंट में डन लिखें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों लाइक ज़रूर करना, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि और भी आपके लिए अच्छी से अच्छी प्रकार सा कंटेंट लेकर आए। सब्सक्राइब जरूर से करना, जो भी स्टूडेंट्स देख रहा है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करना दोस्तों अपने मित्रों के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं कि कौन कौन से यानी फैक्टर काम करते हैं, यानी कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि इसके अंदर, एक सेकेंड, मतलब कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो मैंने कहा भाई अक्षरों पर आधारित बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, सी है, जो इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। फिर मैंने कहा दोस्तों कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं संख्याओं पर, जो कि अभी हम कर रहे थे। फिर मैंने कहा क्वेश्चन मिक्सर बन सकता है, यानी कि एम इधर आया, फिर यहाँ 14 आया, फिर ओ है, 12 है, मतलब कि लेटर भी मिक्स हो रहा है और संख्या भी मिक्स हो रही है। ठीक है दोस्तों, मिक्सर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मैंने कहा एबे वाला जो भी ये सीरीज़ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपने देखा होगा एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में ए आया, सी आया, ए आया, ऐसे प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है, मैंने कहा क्या लगेगी, शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन में, तो बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं ये वाला क्वेश्चन। पहले बात करते हैं अक्षरों पर आधारित कैसे होते हैं। अब ये मैंने कहा बहुत सिंपल है, आपने कहा कैसे सिंपल है, तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर किए कि नहीं किए, तो मैंने कहा किए भाई। तो कैसे करना है, देखिएगा ये ए है, ए की पोजीशन कितने पर है, 1 पर। मैंने कहा सी की पोजीशन कितनी पर है, 3 पर। फिर मैंने कहा ई की पोजीशन कितनी पर है, 5 पर। फिर मैंने कहा जी की पोजीशन कितनी है, 7 पर। फिर मैंने कहा आई की पोजीशन क्या, 9 पर। अब आपने क्या बना लिया, एक नंबर बना लिया, 1, 3, 5, 7, 9 +2 सब में ऐड हो रहा है। यहाँ पर मैं 9 में +2 ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 11। 11 पर क्या आता है दोस्तों, के आता है, तो वो के हमारा क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आप तक पहुंचा और आपने उस आंसर दे दिया दोस्तों। हाथों हाथ क्वेश्चन पर वार करना है, क्वेश्चन देखते ही उड़ा देना है। तो यहाँ देखिएगा 9 + 2 = 11। 11 पर आता है के, 11 की पोजीशन क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि हमें आता है कि नहीं आता है। मैंने कहा आता था अभी सभी क्वेश्चन, ठीक है, करने की कोशिश करनी चाहिए, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने कहा 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर में +1 हो रहा है, इसमें 1 ऐड हो रहा है। मैंने कहा 2, 3, 5, 7, 9, 11, मैंने कहा इसके अंदर क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे करेंगे भाई, देखो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +4। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको नोट करनी होगी, वह क्या चीज़ है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, यानी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मैंने कहा कि इसमें क्या लगेगा लॉजिक, इसमें लगेगा प्राइम नंबर वाला। तो प्राइम नंबर आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भाई, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है
सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2। तो 2 यहाँ पर आई है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा दोस्तों, 2 है, फिर 3 है, यानी 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। 13 के बाद में कौन सी प्राइम नंबर होगी? तो मैंने कहा भाई कौन सी होगी? 17 होगा। 17 होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर 17 क्या है? प्राइम नंबर, यानी ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया दोस्तों। तो ये हमारी प्राइम नंबर के आधार पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ये प्राइम नंबर क्या होता है? मैंने कहा प्राइम नंबर वह होती है जो अपने ही नंबर से डिवाइड होती है। जैसे मैंने कहा 3 है तो 3 का सिर्फ 3 में ही भाग जाता है। मैंने कहा 7 है तो 7 में 7 का ही भाग जाता है। ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है जिसमें आप 7 का भाग दे सकते हैं, ठीक है। और 17 भी एक ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इसमें करंटली हमारी क्या हो रही है? चल रही है दोस्तों, ठीक है। यानी ये भी इसमें एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सच्ची प्रकार से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं मिक्सचर वाले क्वेश्चंस की। तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, इसको भी ध्यान से ज़रूर से देखें दोस्तों, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ देखिएगा, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर M है, यहाँ O है, या R है, ये V है। MORV ऐसे मतलब आ रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या, ऐसे क्वेश्चन करने में क्या होनी चाहिए? आपका स्थिति पता होनी चाहिए, कौन सा लेटर कितने पर आता है। तो मैंने कहा यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? M आता है 13 पर, मेरा 13। O आता है 15 पर, थोड़ा जूम कर दूँ क्या? चलते हैं। O आता है 15 पर दोस्तों। फिर मैंने कहा R आता है 18 पर, राइट एज फॉर वोट, ठीक है। यानी कि R हमारा कितना पर आ गया? 15 पर आ गया। और V आता है हमारा 22 पर। तो ये तो हमारा इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, यानी इसमें क्या हो गया? हमारा +2 ऐड हो गया। इसमें क्या हो गया? +3 ऐड हुआ। इसमें +4 ऐड हुआ। मतलब कि एक ट्रेंड चल रहा है ऐसे ऐड होने का। अब मैंने कहा इसमें अब देखो ये आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? 14, 12, 5 ये क्या है? ये मैंने कहा क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर भी बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? देखो ये 14 मतलब क्या है? 14 का रिलेशन किससे है? M से है। मतलब M हमारा कितने पर आता है? 13 पर आता है। M की पोजीशन 13 पर है। तो M का विपरीत क्या होता है? मैंने कहा M का विपरीत होता है N। तो N की पोजीशन कितनी पर है? तो N की पोजीशन है दोस्तों 14 पर, तो इसलिए 14 यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर बात करें O की, तो O कितने पर आता है? मैंने कहा O आता है 15 पर। तो O का विपरीत अक्षर क्या है? मैंने कहा लव, हमने पढ़ा था, ये L है। तो O अगर 15 पर आता है तो L कितने पर आता है? तो मैंने कहा KL। तो मैंने कहा 12 पर, इसलिए 12 आ गया। मैंने कहा R की पोजीशन कितने पर है? 18 पर। R का विपरीत यानी इंडियन रेलवे। तो मैंने कहा I यानी R, I का विपरीत R हो गया, इसलिए I कितने पर आता है? 9 पर आता है। समझ रहे हो दोस्तों? इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे क्या आएगा दोस्तों? आगे हमारी क्या पोजीशन रहेगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो, अब ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर 2, 3, 4 यानी कि ये पोजीशन चल रही है ऐड होने की। मैंने कहा इसमें 2 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, आगे क्या जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। तो मैंने कहा 22 में 5 में ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 27। तो 27 दोस्तों मिला। अब 27 किसका नंबर है? 27 यानी कि भाई 26 तक तो क्या आते हैं? 26 तक आता है Z आता है। Z के बाद में उल्टा स्टार्ट होगा यानी A से। तो मैंने कहा आएगा A, ठीक है। अब A का विपरीत अक्षर क्या होता है? भाई मैंने कहा अब यहाँ पर MORV ऐसा है, तो उसके बाद में क्या लिखने में? नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर कैसे लिखा? विपरीत अक्षर लिखा। तो मैंने कहा A का विपरीत अक्षर क्या होता है? Z होता है। भाई मैंने पढ़ा था आज़ाद, ठीक है। मतलब A का विपरीत अक्षर होता है Z।
तो मैंने कहा जेड कितने पर आता है, आपने कहा 26 पर आता है, तो ये 26 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, सब कुछ समझ में आया? अरे सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को आपने अच्छी प्रकार समझने की कोशिश करी होगी दोस्तों। ठीक है, एक बार के लिए यहाँ पर अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, चौथा क्वेश्चन दोस्तों किस टाइप का होने वाला है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी प्रकार समझना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार प्रत्येक एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं, और जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसा होगा, तो मैंने कहा दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, यहाँ ए लिखा है, बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है। मैंने कहा क्या होगा दोस्तों, ये ए लिखा, फिर मैंने कहा सी लिखा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, कैसे इसका आंसर दोगे। मैंने कहा बहुत सिंपल है, कैसे करोगे वो बता देता, तरीका बता देता हूँ। तो मैंने कहा भाई तरीका बताओ सर, तो मैंने कहा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीका है सॉल्व करने का दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से सुन लेना और ध्यान लगा देना। ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आपको दोस्तों क्या करना है, बड़े से बड़े अंक, बड़े से बड़े समूह को ढूंढना है और उस बड़े बड़े समूह को लेकर एक दूसरे में बैठा देना है, उसको संयोजन कर देना है। कैसे करना है चलते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने क्या मिला, ए मिला, सी मिला, ए भी मिला, डी ए मिला, सी मिला, सही मिला, यही मिल रहा है ना, क्या और मिल रहा है, क्या कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। मैंने कहा अब ये हमारे पास दो मिले, इन दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर लो। तो मैंने कहा पहले हम ए बी वाला चूज़ करते हैं। ठीक है, ए बी वाला चूज़ किया। अब ए बी वाला हमने चूज़ किया, ध्यान लगाना इस क्वेश्चन को। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपका भाई आपके साथ है, आप इस वीडियो को थोड़ा बैक करो, उसको थोड़ा स्किप करके बाद में वापस देख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ए बी लिखा, डी से लिए, हमारे पास दो नंबर बचे ना। ठीक है, दो वाले हैं। अब आपने ये वाला सेलेक्ट किया, फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर देखो ए के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और बी के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब जहाँ पर भी ए मिले, बी मिले, तो उसको अपने हिसाब से सेट कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर वापस एक बार लिख लेता हूँ इसको, ए बी है, फिर क्या है, डी ए है, फिर यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझना, देखिए ए के बाद में बी आता है, ए के बाद में बी होना चाहिए और बी के पहले ए होना चाहिए। तो मैंने कहा ये मिला यहाँ पर, तो ए के बाद में क्या लिख दूँ, बी लिख दूँ, यानी यहाँ मैं क्या भर दूँगा, बी भर दूँगा। फिर मैंने कहा हमें यहाँ मिल रहा है बी, तो बी के देखो यहाँ मिल रहा है ए, वापस ए मिल रहा है। अब ए के बाद में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो मैं क्या यहाँ लिख देता हूँ बी। समझ रहे हो दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने कहा सर आ रहा है, तो ये लिख दिया मैंने। अब उस प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखना होगा। ठीक है, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब जैसे ये हमें मिला, ए के पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, यहाँ पर भी हमें क्या पोजीशन हो गई कि भाई ए के पहले डी आ रहा है, तो मैं क्या डी लिख देता हूँ, तो ये हमारा डी सेट हो जाएगा। अब बचा क्या, ये दो बचा। अब बी के बाद में क्या आ रहा है, देखो ये बी है यहाँ पर, यहाँ बी के बाद में सी आ रहा है, तो यहाँ बी के बाद में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। अब एक अक्षर बचा, ये देखो सी बचा, तो सी के बाद में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डी दोस्तों। इस प्रकार से बी डी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा बी डी सी बी डी, ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा और वही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। बी डी सी बी डी, बी डी सी बी डी, ये क्रम चलता रहता है दोस्तों। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आपने कहा सर आ गया, बहुत सिंपल है, हम कर लेंगे। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं आज हम, और जिससे प्रैक्टिस करने के बाद में सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत लल्लू क्वेश्चन आपको लगने लग जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखा है। मैंने कहा आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद करने, तो कल विद्यार्थी आप 20-30 तक के स्क्वायर्स, और चलो 30 तक छोड़ो, 20 तक आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने हैं। क्या याद करोगे नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको 20 से
20 तक, 1 से लगाकर 20 तक वर्ग और 1 से लगाकर 20 तक यानी क्यूब्स याद करने हैं। आप करोगे कि नहीं करोगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 1 4 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा देखो मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें 4, इसमें 5 ऐड हुआ, इसमें 7 ऐड हुआ, इसमें अंदर 9 ऐड हुआ, तो 9 के बाद में क्या ऐड होगा, 11 ऐड होगा। तो मैंने कहा 25 + 11 = 36 हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अब उस शॉर्टकट तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। और वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेगी दोस्तों, वो रहेगी ये वाली। देखो अगर आपको क्यूब्स स्क्वायर्स याद कर रखे हैं तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आपने कहा कैसे, मैंने कहा ऐसे, ये 1 का स्क्वायर निकल रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 25 5 का स्क्वायर है। तो आगे क्या आता है, आगे आता है 6, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन, देखो आप और इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये 16 है, 36 है, 64 है, 100 है, 144 है। मैंने कहा ये कैसे हुआ, आपने कहा सर बहुत सिंपल है। 16 और ये देखिएगा 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 36 स्क्वायर है 6 का, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। फिर मैंने कहा 10 का स्क्वायर क्या हो गया, यानी कि 100 हो गया। फिर मैंने कहा 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब आपको एक क्यूब्स याद है, सॉरी स्क्वायर रूट्स याद है, तो आप स्क्वायर बना सकते हैं ना। मैंने कहा 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपने कहा सर 196 तो 14 का स्क्वायर रूट होता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, मतलब ये ट्रेंड चल रहा है, +2 ऐड हो रहे हैं। इस सभी में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। तो मैंने कहा 12 में 2 का ऐड किया तो मुझे मिलेगा 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, हमारा आंसर होगा जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। मैंने कहा कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के छोड़ूंगा, पूरा परिपक्व बनाकर छोड़ूंगा आपको। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसे करना। मैंने कहा 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 9 क्या है, 3 का क्यूब है, 64 क्या है, 4 का क्यूब है, 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 216 क्या है, 6 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। वो 343 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये वाला लॉलीपॉप से क्वेश्चंस आपके लिए करा रहा हूँ, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे दोस्तों। देखिए सुनिए यहाँ पर, देखो ये मैंने कहा PQR, ये सभी क्या नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस एक बार करके देखिए आप। एक सेकेंड, देखिए ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तो मैंने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ ये वाला। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये P है, Q है, P कितने पर आता है। मैंने कहा P की पोजीशन क्या है, आपने कहा सर P आता है 16 पर, Q आता है 17 पर, R आता है 18 पर, S आता है 19 पर। मैंने कहा Z आता है कितने पर, 26 पर, Y आता है 25 पर, X आता है 24 पर, W आता है 23 पर। फिर मैंने कहा A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, C आता है 3 पर, D आता है 4 पर। मतलब क्या हो रहा है, P से 16 17 18 19, तो 19 के बाद में क्या आता है 20, 20वें अक्षर पर क्या है, मैंने कहा T20 यानी कि T है। मैंने कहा T होगा, तो 20वें अक्षर पे क्या होगा, T होगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद मैंने कहा क्या होगा, T हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ से क्या हो रहा है, 26 25 24 23, मतलब कम हो रहा है, -1 हो रहा है। तो 23 में मैं 1 घटूंगा तो मुझे मिलेगा 22। 22वें अक्षर पर क्या आता है, V आता है। मैंने कहा V आ गया। उसके बाद में मुझे 1 2 3 4 5, 5वें आता है E, तो TVE हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन कर सकता है। मैंने कहा आप कर सकते हैं भाई, इतने क्वेश्चन आपने किए तो ये भी कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो देखिएगा 8 28 15 65 24 क्या है। मैंने कहा 8 क्या है, इसमें लॉजिक लगाओ, 3 का स्क्वायर -1,
28 क्या है? 3 का क्यूब प्लस 1। 8 है 3 का स्क्वायर, 9 में से गया 8। 27 क्या है? 3 का क्यूब प्लस 1 है। 4 क्या है? 15 क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 1। भाई 4 का स्क्वायर तो होता 16, 16 में से घटाऊँ 15 मिलेगा। मैंने कहा 65 क्या है? 4 का क्यूब प्लस 1। 24 क्या है? अरे 24 क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए? 5 का क्यूब प्लस 1 चाहिए, यानी कि 5 का क्यूब तो होता है 125, उसमें एक मैं जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 126, जो कि हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 25 6 2 16 7 33 तिमारी। मैंने कहा 5 लिखा है तो 5 के साथ में इसका क्यूब लिखा है। 6 लिखा है तो 6 का क्यूब लिखा है। 7 लिखा तो 7 का क्यूब लिखा है। 5 6 7, 7 के बाद में आएगा 8, और 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? यानी यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क है। 8 का क्यूब होता है यानी कि 512, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक और अंतिम क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, उसके बाद में हम और कल यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो ज़रा इस क्वेश्चन को। मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसे लेकर आए हो सर, और ये क्वेश्चन आपको बताना है, हालांकि मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने कहा सर 11 19 30 49 और 79 आगे क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैंने कहा 11 और 19 को मैं अगर जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 30। इसको मैंने ऐड किया, प्लस किया, 30 और 19 को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 49। मतलब ऐड कर रहा हूँ। 11 और 19 कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 और 19 कितने होते हैं? 49 होते हैं। अब मैंने कहा 49 और, यानी कि देखिए 30 और 49 को मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 79। अब मैंने कहा 49 प्लस 79 कितना होता है दोस्तों? ये बताओ जल्दी बताओ। एक मिनट, देखिए 49 और ये हमारा क्या होता है दोस्तों? यानी कि दोस्तों मुझे मिलेगा 128। यानी दोस्तों हमारा अगला जो आंसर आएगा वो आएगा 128, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने कितनी सारी प्रैक्टिस कर ली देखिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं इस क्लास के अंदर, तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने क्वेश्चंस किए, और आगे क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्या होते हैं, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कभी आता है 1024, कभी आता है 344। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, और ये तो दोस्तों सिंपल बेसिक क्लास थी। आगे की क्लास में जितने भी इसकी ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको इस आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस क्लास को भी जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।